हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज हमारी जो सीरीज चल रही थी कंप्लीट सी ट्यूटोरियल, उसका आज पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने से पहले इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास डे कितने होते हैं, 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये जो हमारे डेज होते हैं उनमें जैसे हमारे पास अगर किसी यूजर ने 1 आपको इनपुट दिया तो उसकी जगह प्रिंट होना चाहिए मंडे, 2 दिया तो उसकी जगह ट्यूसडे, 3 दिया तो वेडनेसडे, 4 दिया तो थर्सडे। ऐसे करते करते जो नंबर आए उस नंबर पे हमें एक एक जो नाम है, जो डे का नेम है, जैसे संडे है, मंडे है, तो वो चीज प्रिंट होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशन आती है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर सिनेरियो में अगर लाइट है तो उसमें आप हमें प्रिंट करके दे दो मॉर्निंग, अगर सिनेरियो डार्क है तो आप उसमें हमें प्रिंट करके दे दो नाइट। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, और इसे हम कैसे अपनी कोडिंग के माहौल में ढालते हैं या कोडिंग के रूप में लिखते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ हम ज्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर कोड करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इधर पे लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहली होती है इफ एल्स और सेकंड होती है स्विच। ठीक है, सेकंड होती है स्विच। तो जो इफ एल्स होती है, इसमें इफ का मतलब क्या होता है कि अगर बारिश हो रही है तो हम छतरी लेके जाएंगे, मतलब ये केस हो गया। पर ये केस इसमें नहीं आएगा, केस के लिए स्विच आता है। और जो इफ एल्स में क्या होता है कि इफ का मतलब होता है अगर ये चीज हो रही है तो ये कर दो, नहीं तो एल्स का मतलब होता है नहीं तो ये कर दो। अगर अगर ये चीज हो रही है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। ठीक है, अगर अगर मेरे मार्क्स 30 से ऊपर है तो मैं पास हूं, नहीं तो मैं फेल हूं। तो ऐसे कुछ ये काम करता है इफ एल्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और स्विच मतलब स्विच हमने अपने घर पे देखे होंगे। तो हमारे पास एक बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, जिसमें से एक स्विच पंखे का होता है, एक स्विच लाइट का होता है, एक स्विच टीवी का होता है। और उसमें हम जैसे ही किसी स्विच को दबाते हैं तो वो चीज हमारी काम करने लगती है। जैसे हमने पंखे का स्विच दबाया तो हमारा पंखा चलने लगता है, लाइट का स्विच दबाया तो लाइट चलने लगती है। अब इसे हम कोडिंग के रूप में कैसे लिखेंगे वो हम पढ़ेंगे स्विच में। तो चलिए 1 बाय 1 सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ एल्स की। तो इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स में कुछ इस टाइप का सिंटैक्स होता है, जिसमें से पहले लिखा रहता है इफ, फिर यहाँ पे लगे रहते हैं पैरेंथेसिस, और उसके बीच में लिखी होती है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ ऐसे होती है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी एज है वो अगर 18 से ऊपर है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा कि मैं एडल्ट हूँ। अगर और एल्स का मतलब ये है कि अगर मेरी 18 से ऊपर नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा नॉट एडल्ट। और जैसे कि मैंने इधर लिख दिया कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 30 से कम है या 30 से ज्यादा है, तो मैं इधर प्रिंट करा दूंगा कि आई एम पास। और अगर मेरे 30 से कम होंगे तो यहाँ पे आई एम फेल। तो ऐसे कुछ हम इसमें कुछ कोडिंग करके या फिर कुछ ऐसे सिंटैक्स लिख के कुछ कंडीशंस लगा के हम अपनी कोडिंग के कुछ अच्छे से कुछ नए नए प्रोग्राम बना सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम कोड करके देखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि इफ एल्स की कंडीशन हमारी कैसे अप्लाई होती है। इसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कंडीशन रखेंगे कि अगर हमारी एज 18 से बड़ी है तो आप हमें एडल्ट प्रिंट करा दो, अगर हमारी एज 18 से छोटी है तो नॉट एडल्ट प्रिंट करा दो। तो इसे हम देखते हैं अपने कोड में लिखकर कि हमारी कंडीशन कैसे कोड में चलती है और कैसे हमें कुछ आउटपुट दे रही होती है। तो चलिए कोड करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल ऐड करना होगा, इंट एज। एक हमने वेरिएबल ऐड किया और अब हमने यूजर से कहा कि भाई तुम हमें एक एज एज दो। एज अब एज लिख के दो, तो हमने उससे कहा कि भाई एंटर एज, इधर लगा दिया टर्मिनेटर। अब हम उससे एज को इनपुट ले लेंगे, स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स
परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एज लगाएंगे टर्मिनेटर, और अब हम इफ एल्स की कंडीशन लिखेंगे। और इफ एल्स की कंडीशन का लिखने का सिंटैक्स कैसा होता है वो हमने अभी स्लाइड में देखा, तो कुछ ऐसा होता है कि इफ लिखते हैं फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, और जो भी हमारी कंडीशन होती है वो पैरेंथेसिस के बीच में होती है। तो कंडीशन हमारी क्या है कि एज अगर 18 से बड़ी है, अगर हमारी एज 18 से बड़ी है तो सिंपली आप हमें प्रिंट करके दे दो कि मैं एडल्ट, यानी एडल्ट प्रिंट करके दे दो। तो इसमें लिखेंगे एडल्ट, एडल्ट इधर लगाएंगे टर्मिनेटर, और अब लिखेंगे एल्स की कंडीशन कि एल्स अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये करके दे दो, यानी कि मैं तो नॉट एडल्ट होगा, अगर मैं 18 से बड़ा नहीं हूं तो 18 से छोटा है, यानी कि नॉट एडल्ट, तो हमें प्रिंट करके दे दो प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट, और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमने कोड को किया रन, हमसे इनपुट ली कि एंटर एज, हम लिख के आ गया एंटर एज, तो हम यहाँ पे एज को इनपुट देते हैं, यानी हमने लिख के दिया 5, हमारी एज है 5, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे लिख के आ गया नॉट एडल्ट, तो हमारे पास लिख के आ गया नॉट एडल्ट, यानी कि 5 मतलब नॉट एडल्ट 18 से कम है। अब यहाँ पे लिखते हैं, अगर दोबारा इसको रन कराते हैं और अब की बार यहाँ पे एज लिखते हैं 19, तो अब देखते हैं क्या लिखा आता है। अब लिखा है एडल्ट, यानी कि एडल्ट है, जो भी पर्सन जिसकी भी एज 19 है तो वो क्या है एडल्ट है। अब इसी को अगर हम थोड़ा और इसमें देखें कि अगर हम एल्स इफ की कंडीशन इसमें लगाते हैं, अब एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ मतलब कि इफ के साथ हम एक और कोई कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ठीक नहीं है या ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन हम इसी के अंदर डाल देंगे कि इसे चेक कर लो, तो उसे हम लिखेंगे एल्स इफ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन डालेंगे, एल्स इफ इधर आएगा, एल्स की जगह पे एल्स इफ, इधर इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ के बीच में होगा गैप, और इधर लगाएंगे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम अपनी लिखेंगे कंडीशन कि अगर हमारी एज 18 से ज्यादा थी तो वो हमने लिख दिया, अगर हमारी एज 13 से कम है या बराबर है, 13 से ज्यादा है, और एंड यानी कि ये एक ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर कि इन दोनों को चेक करता है, ठीक है। तो एंड अगर हमारी एज 13 से ज्यादा है और 18 से कम है, एज क्या है 18 से कम है, तो सिंपली आप हमें प्रिंट करके दे दो, आप हमें प्रिंट करके दे दो कि मैं हूं एक टीनेजर, प्रिंट एफ, हम यहाँ पे लिखेंगे टीनेजर, टीनेजर, और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर, और अब हम एक और लिखेंगे एल्स, अगर हमारी ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर तो एल्स तो बाय डिफॉल्ट की इसकी, अगर ये दोनों भी कंडीशन ठीक नहीं है तो एल्स में हम जो लिखेंगे वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स कि नॉट एडल्ट, अगर मैं 13 से कम नहीं है, 13 से ज्यादा है और 18 से कम नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा नॉट एडल्ट, ठीक है। अब इस कोड को हम जरा रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो पहले हम इसे रन करेंगे, अब हमसे ये मांगने लगा कि एज एंटर करो, तो एज हम एंटर करेंगे 15, तो हमारे पास लिख के आ गया कि टीनेजर, ठीक है। तो ऐसे आप एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं बीच में, अगर आप की दो कंडीशन है, अगर एक वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, अब सेकंड जो कंडीशन है एल्स इफ में लिखिए, फिर उसे चेक करेगा, अगर वो वाली ठीक हो गई तो आप उसे एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो वाली ठीक नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट तो एल्स तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही, तो ठीक है। ऐसे ही अगर इसे हम नॉट एडल्ट की जगह चाइल्ड लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे चाइल्ड,
अब इसे जरा रन करा के देखते हैं। अब हमने इधर एज एंटर करा है 5, तो अब हमारे पास लिख के आ गया चाइल्ड, यानी कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया जिसमें एज अगर आपकी 13 से कम है तो आप एक चाइल्ड हो, अगर 13 से ज्यादा है, 18 से कम है तो आप एक टीनेजर हो, अगर 18 से ज्यादा है तो आप हो एक एडल्ट। तो हमने इस प्रकार एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वही है एल्सेफ जो हमने अभी अपने प्रोग्राम में लिख के देखा था और इसकी कुछ कंडीशंस करके देखी थी और प्रोग्राम बना के देखा था, तो ये वही एल्सेफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो जिसमें हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स, उसमें कुछ ऑपरेटर्स थे जो मैंने कहा था कि मैं आगे वाली वीडियोस में कराऊंगा, तो ये वही एक टर्नरी ऑपरेटर उसमें था। तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है? जो हम एक बड़ी बड़ी जो कंडीशंस लिख रहे थे, इफ एल्स कंडीशन में क्या हो रहा था, जो हमारी कोड था वो 4-5 लाइन में आ रहा था, मतलब कि बहुत बड़ा कोड हो रहा था। पर टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्टकट है। तो इससे क्या होता है कि हम सिंपली जो हमारा 4-5 लाइन का कोड था उसे हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंडीशन है उसे लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क जो इसे चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर इसमें लिखेंगे डू समथिंग इफ ट्रू, फिर हम इसमें कुछ प्रिंट कराएंगे कि अगर वो चीज ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर दो, वो प्रिंट कर दो, नहीं तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक कोलन। तो इसका मतलब है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं तो ठीक है, ये है नहीं तो। और फिर इसके बाद जो कंडीशन अगर ये वाली ट्रू नहीं है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारी एग्जीक्यूट कर दो। तो इसे हम कोड में भी लिख के देखते हैं कि ये कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम इफ एल्स से अगर हम कोड कर रहे थे तो ये क्या है कि हमारा बहुत 4-5 लाइन में लिख के आ रहा था, पर टर्नरी ऑपरेटर से क्या हम इसे कैसे से एक सिंगल लाइन में लिखते हैं। तो देखिए हम वो देख करके देखते हैं। पहले हम इसे इन सबको हटा लेते हैं, इन सबको हम पहले हटा लेते हैं, सिंपली इसे हटा दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि उसकी जो सिंटैक्स था वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या था, कंडीशन। तो हमने जो एज वाली कंडीशन में क्या लगाया था, अगर मेरी एज 18 से बड़ी है, ठीक है, तो 18 से मतलब बड़ी है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक लेस देन ग्रेटर देन 18, ठीक है, या 18 के बराबर है। तो इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब जो भी हमें अगर ये कंडीशन है तो वो किसके लिए ट्रू है, वो अगर ट्रू है तो हम उसे कैसे प्रिंट कराएंगे कि हम एडल्ट हैं कि नॉट एडल्ट है। तो हम इस पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे लिखेंगे एडल्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एडल्ट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कोलन, कोलन हमने लगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक टर्मिनेटर नहीं लगाया। टर्मिनेटर क्यों नहीं लगाया? टर्मिनेटर का मतलब होता है उस चीज को रोक देना, जैसे कि हिंदी में होता है पूर्ण विराम, इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, ऐसे ही जो टर्मिनेटर हमारा था उसका मतलब रोक देना। यानी कि अगर हम इधर टर्मिनेटर लगा देते तो क्या होता कि वो केवल इसी कंडीशन तक रुकता, बाकी फिर इधर ही वो रोक देता, जो हमारा प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाया टर्मिनेटर, क्योंकि हमें प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे लगाया कोलन, जैसा कि टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है। फिर उसमें हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे, नहीं तो अगर हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर हमारी एज 18 से बड़ी नहीं है तो फिर हमें प्रिंट करा दो, तो फिर हमें प्रिंट करा दो नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट। और अब इधर पे आ जाएगा टर्मिनेटर, क्योंकि हम यहाँ पे हमने अपनी स्टेटमेंट को रोक दिया। अब हम इसे अपने कोड में रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने कोड को रन किया, सिंपली यहाँ पे हमारे पास एज इनपुट लेने के लिए आ गया, तो हम यहाँ पे एज डालते हैं 27। तो अब हम इसे जब एंटर दबाते हैं तो हमारे पास लिख के आ गया एडल्ट, यानी कि हमारा जो इतना जो 4-5 लाइन में जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो हमारा एक सिंपल एक लाइन में रन हो गया।
तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक शॉर्टकट है। जैसे कि हम इंडियन में कहते हैं ना कि जुगाड़ लगा के हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ये सी की जुगाड़ है, मतलब सी में हमने जुगाड़ लगा के हमने कुछ शॉर्टकट यूज करके कि हमने इसको एक लाइन में परफॉर्म कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का टाइप 1 था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और इसके कुछ क्वेश्चंस है जो हम आगे वीडियो में भी देख रहे होंगे। अब हम इसके सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्विच। तो स्विच क्या होता है, जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि स्विच क्या होता है। हमारे घर में एक बोर्ड होता है, उसमें कई स्विच लगे होते हैं, जिसमें से एक होता है पंखे का, एक होता है लाइट का, एक होता है टीवी का, ऐसे ही बहुत स्विच लगे होते हैं। और जिसमें से हम अगर पंखे वाले को क्लिक करेंगे, पंखे वाले स्विच को क्लिक करेंगे तो हमारा पंखा चल जाएगा। ऐसी सी लैंग्वेज में भी कुछ स्विचेस होते हैं। जैसे कि हमने अगर हमने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमने डेज को जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इन सबको एक नंबर वाइज मैंने इसमें लिख दिया, केस 1, केस 2, केस 3, और उसमें लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो उसमें क्या होगा कि जो हम एक यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे 1 से 7 तक, तो उसमें अगर यूजर हमें 7 इनपुट में देता है तो उसकी जगह हमारे पास सिंपली आ जाएगा सैटरडे। 1 देता है तो उसके लिए सिंपली आ जाएगा संडे। तो ऐसे कैसे उसने 7 स्विच को क्लिक किया तो उसके पास आ गया सैटरडे। ऐसे हम कैसे स्विच का उपयोग करके हम अपने कोडिंग को कैसे रन करते हैं, कैसे हम इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को कैसे कोड में उतारते हैं, वो हम देखते हैं कोड करके। और इसमें कुछ सिंटैक्स भी लिखा है स्विच का कि कैसे स्विच को हम लिखते हैं। तो स्विच में क्या होता है, सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे स्विच, और जो भी हमारा नंबर है या फिर नंबर, इसकी जगह आप कैरेक्टर भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे कोई नंबर या कैरेक्टर लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक कोई कैरेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक के कोई कंडीशन टाइप की एक नंबर लेंगे, और यहाँ पे फिर हम केस डाल देंगे कि अगर हमारे केस 1 है, केस में अगर C1 यानी कि कोई 1 कोई एंटर करता है तो उसकी जगह हमें आप ये प्रिंट करा दो। अगर 2 प्रिंट करता है तो उसकी जगह ये प्रिंट करा दो। अगर और डिफॉल्ट अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं आता है तो डिफॉल्ट मतलब कि उसकी जगह आप ये प्रिंट करा दो सब में। अगर कोई जो 7 उसने स्विच मारे तो 7 में से अगर कुछ भी नहीं उससे मैच हो रहा है, जैसे 8 लिख दिया किसी ने, तो डिफॉल्ट हम इधर लिख देंगे रॉन्ग नंबर, तो उधर लिख के आ जाएगा रॉन्ग नंबर। अब हम इसे कोड में करके देख लेते हैं। इसके लिए हम पहले इन सबको हटाते हैं, इनको मैंने हटाया। अब हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एक हम इंट, कोई भी नंबर हम यूजर से लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया x, या फिर इधर लिख दूंगा नंबर। ये एक नंबर वेरिएबल हो गया। अब हम यूजर से कहेंगे प्रिंट f पैरेंथेसिस डबल कोट्स एंटर नंबर, इधर लगाएंगे टर्मिनेटर। अब हम उससे नंबर इनपुट ले लेंगे, स्कैन f पैरेंथेसिस डबल कोट्स, यहाँ पे लिखेंगे %d, और यहाँ पे नंबर, वेरिएबल क्या है नंबर, और यहाँ पे लगाएंगे %। ठीक है, यहाँ पे लगाया %, यहाँ पे लगाया टर्मिनेटर। अब ये जो नंबर है ये हम लिख दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनपुट करने हैं, ये हम लिख देंगे 1 से 7 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो स्विच की कंडीशन लगा के देखते हैं, स्विच का स्टेटमेंट लिख के देखते हैं, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में सिंटैक्स पढ़ा था उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच, यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखेंगे नंबर, जो भी यूजर हमें इनपुट में देगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1। अगर यूजर हमें 1 प्रिंट करके देता है या फिर 1 इनपुट में देता है तो उसकी जगह क्या हम प्रिंट कर रहे होंगे, उसकी जगह आप हमें सिंपली प्रिंट है पैरेंथेसिस डबल कोट्स, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मंडे, और देन उसके बाद हमारे पास क्या लिखा था, ब्रेक। ठीक है, इसी को हम बार बार प्रिंट करा लेते हैं 7 बार।
इसी को हम 7 बार प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम ये लिखा था केस 1, अब हम यहाँ पे लिखते हैं केस 2, यहाँ पे लिखते हैं केस 3। ऐसे हम इन्हें 7 तक लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखा था मंडे, तो यहाँ पे हम ऐसे ही ट्यूसडे लिख लेंगे, ट्यूसडे। ऐसे ही यहाँ पे वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, और नीचे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे। ऐसे ही सारे लिख लेंगे। ऐसे हमने लिख लिया 1 to 7 तक नंबर, और एंड लिख लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये सब सारे डेज लिख लिए। अब हम एक और लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा था डिफॉल्ट, यहाँ पे केस के नीचे लिखते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। हमने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट, यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे जो भी हमें प्रिंट कराना है, जब ये सातों नंबर ना डाले यूजर, और उसमें संडे मंडे प्रिंट ना हो, तो उसकी जगह हम प्रिंट करा देंगे रॉन्ग नंबर, क्योंकि उसने एक रॉन्ग नंबर इनपुट किया। ठीक है, तो इधर लगाएंगे टर्मिनेटर। अब यहाँ ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ब्रेक क्यों लगाते हैं वो हम आगे बताते हैं। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास देखिए एंटर नंबर के लिए आ गया। अब हम यहाँ पे अगर एंटर करते हैं 5, तो हमारे पास लिख के आ गया फ्राइडे, क्योंकि हमने 5 में क्या लिखा था, फ्राइडे। ठीक है, तो अब अगर हम इन ब्रेक, अब जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक ये होता है कि जब भी हम कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने अभी 5 डाला था, तो 5 तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। 5 नंबर को पहले मैच करेगा यहाँ से कि आपने जो यूजर ने 5 इनपुट डाला वो कहाँ पे मैच हो रहा था। तो उसने देखा कि जो 5 है उसके सामने क्या लिखा है, फ्राइडे, तो उसने यहाँ पे लिख दिया, और ब्रेक लिखा था, जिसकी वजह से अब वो फ्री हो गया, अब उसने प्रोग्राम को छोड़ दिया। ठीक है, अब वो आउट हो गया प्रोग्राम से। अगर हम इस ब्रेक को हटा दें, देखिए हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। इसे हमने कर दिया कमेंट आउट, इसे भी कर दिया कमेंट आउट, इसे भी कर दिया कमेंट आउट। ठीक है, तो अब हम कोड को जरा रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले हमने कोड को रन किया। अब हम यहाँ पे डालेंगे वही 5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्राइडे भी प्रिंट हो गया आगे, सैटरडे भी प्रिंट हो गया आगे, संडे भी प्रिंट हो गया आ गया, और रॉन्ग नंबर भी प्रिंट हो गया आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, कि ये जब उसने 5 को देखा कि 5 के सामने उसने 5 को मैच किया, 5 के सामने क्या था, फ्राइडे। अब वो उसे जहां पे ब्रेक की वजह से आउट होना था, प्रोग्राम को छोड़ना था प्रोग्राम को, पर वो ब्रेक हमने हटा दिया, उसे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट का मतलब कि अब वो सॉरी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है मतलब कि अब जो हमारी नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मतलब प्रोग्राम हमारा आउट होके नहीं जाएगा, जो हमारा जो स्विच था वो आउट नहीं होगा। अगर हम 5 स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारी सारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्राइडे लिख के आ गया, सैटरडे, संडे और रॉन्ग नंबर इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी थी, सैटरडे, संडे, रॉन्ग नंबर, वो सारी इसके साथ लिख के आ गए। ठीक है, तो यही ब्रेक का फंक्शन होता है। ब्रेक का फंक्शन होता है कि जब भी जैसे आप कोई यूजर नंबर एंटर करे और उसके सामने वाली मैच करके उसके सामने वाली जो स्टेटमेंट है उसे लिखे, और ब्रेक के वजह से आउट हो गए, प्रोग्राम से बाहर चला जाए, उसके आगे परफॉर्म ना करे। तो इतना काम होता है ब्रेक का। ठीक है, तो आई होप आपको स्विच समझ में आया होगा। अब इसमें और भी प्रोग्राम्स है जो हम आगे बना के देखते हैं। अब सी में क्या होता है, स्विचेस जो होते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, कई प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है कि पहली हमारी प्रॉपर्टी है केसेस कैन बी इन एनी ऑर्डर। मतलब केसेस कैन बी इन एनी ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि हमने जो नंबर लिखे थे 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, अगर इसको हम ऊपर नीचे भी कर दें, अगर हम 2 ऊपर लिख दें, केस 2 ऊपर लिख दें ट्यूसडे, एंड केस 1 नीचे लिख दें मंडे, तो उससे हमारी सी पर कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, और हमारी जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नेस्टेड स्विच।
नेस्टेड स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच का घोंसला बन जाएगा, मतलब स्विच के अंदर स्विच हम लिखेंगे, इधर लिखा हुआ है स्विच इनसाइड स्विच, मतलब स्विच के अंदर स्विच कैसे लिखेंगे, मतलब कि इधर कोई हमने मान लो कि हमने इधर कोई लिखा, इधर हमने लिखा स्विच, हमने यहाँ पे लिखा स्विच, और स्विच को हमने इधर कंडीशन कोई भी स्विच की कंडीशन लिख दी, मान लो नंबर लिख दिया कोई, हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारा जो भी केस होगा, केस अगर हमारा 1 है तो इसके अंदर जो हम जो भी हमारा केस का वो होगा, जैसे इधर मंडे प्रिंट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और हम स्विच लगा देंगे, इसके अंदर हम एक और स्विच लगा देंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक और स्विच लगा देंगे और उसके अंदर हम अलग केसेस लिख देंगे। इसका मतलब कि क्या हो गया कि ये स्विच के अंदर स्विचेस हो गए। ऐसे ही इसके पहले अब हमें इसके पहले एक और कंडीशन डिस्कस करनी थी, वो थी नेस्टेड इफ। मतलब कि नेस्टेड इफ क्या होता है कि इफ की जो कंडीशन है उसके अंदर हम एक और कंडीशन डाल देंगे। जैसे हम कोई भी एक कंडीशन लिखते हैं, हमने कोई भी एक कंडीशन लिखी, जैसे हमने लिखा इफ और यहाँ पे कोई हमने लिख दी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिख दी और अगर वो ट्रू है, अगर वो मान लो अगर हम जो भी उसमें कंडीशन लिखी वो ट्रू है, तो उसके अंदर हम एक और एक लगा देंगे। अगर ये ट्रू है तो ये इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, अगर वो उसको भी सेटिस्फाई करेगी तो मतलब वो दोनों चीजें वहां पे लिख के आ जाएंगी। इसे हम कोड में करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमें मुझे पता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया है, इसलिए हम इसे कोड करके भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी केसेस कैन बी इन एनी ऑर्डर, मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा था कि जो पहला केस है, जो हमारा पहला केस है वो, या अगर हम इसे दूसरी लाइन में लिख दें, केस 2 की जगह लिख दें और केस 2 को हम जैसे इधर हम लिख दें केस 2, यहाँ पे लिख दें ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें ट्यूसडे, ठीक है। और यहाँ पे हम केस बंद करके यहाँ पे लिख दें मंडे, यहाँ पे लिख दें मंडे और यहाँ पे लिख दें केस 1। तो ये भी हमारी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम इसे थोड़ा रन करके देखते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ठीक है कि नहीं है। तो हम इसे रन कराएंगे। तो हमने जब इसे रन कराया तो यहाँ पे यूजर ने एक इनपुट दिया, तो हम इसमें देखते हैं, हम इसमें 2 डाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे देखिए ट्यूसडे ही आया, मंडे नहीं आया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, केसेस कैन बी इन एनी ऑर्डर, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ठीक है। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो की थी नेस्टेड स्विच या नेस्टेड इफ, जो हमें इसके पहले पढ़ना था। तो हम पहले से नेस्टेड इफ को करके देखते हैं, तो ठीक है, हम इसमें कुछ कोड करके देखते हैं। अब नेस्टेड इफ के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है, अगर उसी में हम एक नेस्टेड इफ भी जोड़ देंगे कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो इवन है या ऑड है, वो भी हमें बताना है। और अगर वो 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर को वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक नंबर नाम का एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा और हम प्रिंट कराएंगे एंटर नंबर, जो यूजर से एंटर कराएंगे और उसे इनपुट ले लेंगे। और अब हम उसमें कंडीशन लगाते हैं इफ की, जो हम बेसिकली लगा रहे थे जिस सिंटैक्स के साथ, जिसका सिंटैक्स था पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमारी लिखी थी कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्या है कि जो नंबर है वो है 0 से बड़ा, ठीक है, या 0 के बराबर। तो जो नंबर है वो है 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लिख देंगे कि अगर वो 0 से बड़ा है तो प्रिंट करवा दो पॉजिटिव, प्रिंट एफ डबल कोट्स, यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव यहाँ लगा, ये टर्मिनेटर। अब एक लिखेंगे एल्स की कंडीशन, एल्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, प्रिंट एफ कराएंगे नेगेटिव। अगर वो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि वो 0 से बड़ा नहीं है, तो वो 0 से छोटा होगा और किसमें आया नेगेटिव में, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे नेगेटिव, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नेगेटिव।
और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। अब हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एक नेस्टेड लूप। अगर वो हमारा जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव है, ये ट्रू हो गया, अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हम एक और इसमें कंडीशन चेक करा सकते हैं नेस्टेड इफ की वजह से। ठीक है, तो नेस्टेड इफ की वजह से हम क्या कराएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इफ, वही बेसिकली जो हमने पहले जो हमारा इफ का सिंटैक्स था वही सिंटैक्स यूज होगा सेम। इफ को हमने लिख दिया पैरेंथेसिस और हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, इसकी कंडीशन लिखते हैं। अब हम कंडीशन लिख देते हैं इवन या ऑड की। तो इवन या ऑड की कंडीशन क्या होती है, नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये वाली स्टेटमेंट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत आसान तरीके से बताया था कि इवन ऑड को हम कैसे चेक करें। तो ये उसी तरह से, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें प्रिंट कराएंगे अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिंपली प्रिंट हो जाएगा इवन। प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देंगे इवन, यहाँ पे लगा देंगे डबल कोट, वो यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। अब हम इसमें भी एक एल्स की कंडीशन लिख सकते हैं नेस्टेड इफ में। तो कैसे लिखेंगे, इधर हम सिंपली एल्स लिखेंगे और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। अगर वो ये वाली कंडीशन जो अंदर वाली एफ की जो इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ऑड। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा कैसा प्रोग्राम बना। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को रन किया। यहाँ पे हम एक नंबर एंटर करेंगे। हम नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए 27। ठीक है, तो अब हम इसे एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या लिख के आ गया कि ये पॉजिटिव है ऑड। इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं ऐसे कि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसे हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश एन। ऐसे यहाँ पे भी बैकस्लैश एन, ऐसे ही इवन के बगल में बैकस्लैश एन, ऑड के बगल में बैकस्लैश एन, ऐसे ही नेगेटिव के बगल में भी हम वही लिख देंगे बैकस्लैश एन, जिससे कि हमारा जो ये यहाँ पे पॉजिटिव और एक साथ में क्या आ रहा है नेक्स्ट लाइन। अब हम इसे दोबारा रन करा के देखेंगे। अब हमने जब दोबारा रन करा के देखा तो हमें एंटर नंबर के बाद हमें एक नंबर एंटर करना है। हमने नंबर एंटर किया, मान लीजिए 67। अब इसे हम जरा एंटर करके देखते हैं तो हमारे पास आ गया कि ये पॉजिटिव नंबर है, ऑड है। ठीक है, तो 67 क्या है, ऑड, बिल्कुल सही हमारी स्टेटमेंट रन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसमें दूसरा नंबर मान के देखते हैं, दोबारा रन कराते हैं। अब हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर मान के देखते हैं, 0 से छोटा तो हम मानते हैं -6। अब हम इसे रन कराते हैं तो हमारे पास लिख के आ गया नेगेटिव। तो इस तरह से आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड स्विच के हेल्प से। ठीक है, तो अब हम वीडियो में अपनी आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारे माइंड पे सेट हो जाए। चलिए एक पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो का। हमारा जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्टूडेंट पास और फेल। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम चेक करें कि जो हमारा स्टूडेंट है वो पास है या फेल है। हमें कंडीशंस भी दी हैं, अगर मार्क्स उसके 30 से कम है या उसके मार्क्स 30 से ज्यादा हैं तो वो पास है, और अगर उसके मार्क्स 30 से कम है या 30 के इक्वल है तो वो क्या है, फेल है, वो बच्चा क्या है, फेल है। ठीक है, तो हम इसे प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे तो वो हम आगे अपने कोड एडिटर पर देखते हैं। सिंपली हम इसे पहले हटा लेते हैं पूरा। इसे हमने हटा लिया और नंबर की जगह हम वेरिएबल मानते हैं मार्क्स। हमने मार्क्स वेरिएबल माना। अब हम सिंपली यहाँ पे एंटर, यूजर से एंटर करेंगे मार्क्स उसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे एंटर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर कराएंगे मार्क्स, तो यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर। अब हम इसे इनपुट ले लेंगे मार्क्स को स्कैन एफ की मदद से। तो स्कैन एफ
पैरेंथेसिस, डबल कोट्स अंदर आएंगे, डबल कोट्स, परसेंटेज डी, कॉमा, जो एम्परसेंड और मार्क्स, जो भी वेरिएबल होता है वो इधर लिखते हैं, ठीक है, मार्क्स और टर्मिनेटर। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वो कब पास होगा कब फेल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इफ एल्स का यूज करेंगे। इसके लिए हम इसमें हम वही कंडीशन लगाएंगे अपने पैरेंथेसिस के अंदर। कंडीशन हमारी क्या है कि अगर जो बच्चे के मार्क्स हैं वो अगर 30 से ज्यादा है तो उसमें हम प्रिंट करा रहे होंगे पास। 30 से ज्यादा है तो हम उसमें प्रिंट करा देंगे कि वो बच्चा क्या है, पास है। तो हम इसमें प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स पास, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर एल्स। अब हम इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स की सहायता से, क्योंकि इसमें हमें दो कंडीशन दी थी, ठीक है। तो हम इसमें एल्स का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइडों में देखा। तो हम इसमें एल्स लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे एल्स इफ, और इसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर उसके मार्क्स 30 के इक्वल है, 30 से ज्यादा है और 100 से कम है तो वो क्या होगा, फेल, ठीक है। अगर 30 से अगर उसके मार्क्स कम है, 30 के इक्वल है तो वो क्या है, बच्चा फेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स अगर 30 के इक्वल है, 30 के इक्वल है या 30 से कम है तो वो बच्चा क्या होगा, फेल। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, वो क्या हो जाएगा, बच्चा फेल, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर, टर्मिनेटर बाहर, टर्मिनेटर सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर, ठीक है। अब हम एक एल्स की कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर वो उसके 30 से कम भी नहीं है तो, और अगर उसके 30 से ज्यादा, अगर उसके क्या है कि 30 से कम भी नहीं है, 30 से ज्यादा तो मतलब ऐसा तो कुछ होता है, पर कुछ बदमाश बच्चे होते हैं कि कुछ लिख देते हैं 105 मार्क्स का है मेरे, कुछ होते हैं ना बदमाश बच्चे हमारी क्लास में। तो भाई तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स, अगर ये नहीं है तो हमारे क्या है, मार्क्स। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख देते हैं कि मार्क्स या तो 30 से कम है, यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देते हैं कि मार्क्स या तो 30 से ज्यादा है एंड और क्या है, 100 से कम है, ठीक है। मार्क्स 100 से या 100 के बराबर है या 100 से कम है तो यहाँ पे हम कंडीशन पास कर देंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी इसके अलावा आएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे रॉन्ग मार्क्स, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कोड रहता है वो सेफ रहता है कि अगर कोई 105 भी टाइप करे तो वो गलत ना हो, उसमें हमें लिख के आ जाए रॉन्ग मार्क्स। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट्स रॉन्ग मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनेटर। अब इसको जरा रन करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब इसको हमने रन करा के यहाँ पे किया है एंटर मार्क्स। मान लीजिए हमारे मार्क्स आए फिजिक्स में 98। वाओ, आई गॉट 98। प्रैक्टिकल आपसे नहीं है 98 फिजिक्स में। तो हमने जब इसे डाला तो अब हम इसे करेंगे तो हम हो गए पास। हमारे पास आउटपुट में आएगा कि हमें पास। अब अगर हम इसमें नंबर डालते हैं, अगर हम शैतान बच्चों की बात करें कि 105 नंबर आते हैं, वो अप्सरा से लिख के आते हैं। अप्सरा जो पेंसिल होती है ना उसकी ऐड आती थी कि अप्सरा से लिख के आते थे। तो 5 मार्क्स को किसके मिलते थे, हैंड राइटिंग के। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 105। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। हमारे पास क्या है, रॉन्ग मार्क्स। 105 मार्क्स ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर पेपर 100 का है तो 105 मार्क्स कहाँ से लाओगे भाई। तो ये हमने लिख दिया रॉन्ग मार्क्स। तो एक इसको लिखने से हमारे पास क्या हो गया कि हमारा जो कोड है वो सेव हो गया। आप कोई भी उसमें नंबर एंटर करें तो उसमें कुछ ना कुछ लिख के आएगा। अगर हम
इसे हटा दें। मान लो अगर हमने इस एल को हटा दिया, ठीक है, इसे हमने हटा दिया और इसे भी हटा दिया। अब हम इसे जरा रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम अब इधर एंटर करेंगे 104 नंबर। अब हमारे जब हमने इसे एंटर किया तो हमारे पास कुछ भी लिख कर नहीं आया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक कोड सेव हो जाता है। जब हम उसमें कुछ जैसे एल्स लगा के हमने लिख दिया कि रॉन्ग मार्क्स, तो ऐसे हमारा कोड सेव हो जाता है। तो चलिए अब वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू गिव ग्रेड्स टू अ स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है कि स्टूडेंट को कुछ मार्क्स मिले हुए हैं, उसके आधार पर हमें बताना है कि उसे कितने ग्रेड मिलेंगे। हमें कुछ कंडीशन दिए हैं, जैसे मार्क्स हमारे अगर 30 से कम है तो हमें सी ग्रेड दे दो, अगर हमारे मार्क्स 30 से कम है और 70 हमारे मार्क्स 30 से ज्यादा है और 70 से कम है तो हमें बी ग्रेड दे दो, अगर हमारे मार्क्स 17 से ज्यादा है और 90 से कम है तो हमें ए ग्रेड दे दो, अगर हमारे पास 90 से ज्यादा है और 100 से कम है तो हमें ए प्लस ग्रेड दे दो। तो इसे आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसे आप होमवर्क में करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसे कर लेंगे तो आपको आज की पूरी वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, अगर आपको नोट्स चाहिए हो पीडीएफ, तो नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा जिसपे आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं और वर्चुअल कोड की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।